তোমার ঘরে বাস করে কারা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মনে জানো না। कोई सवाल जो पूछे तो क्या कहूँ उससे, बोली मेदिनीपुरे रायना चिरोन बाहाकुरा रोही फिता हे राजा मोर शिकारी बैरी, माया मा फसाए मोला माया मा जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे कार्यक्रम में बहुत ही टैलेंटेड सिंगर शारदा नाथ हमारे स्टूडियो में है। शारदा जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार। आप क्लासिकल सीख रही हैं जी, तो शुरुआत हम क्लासिकल से ही करते हैं, फिर आगे आपसे बात करेंगे। अच्छा, कोई प्यारा सा राग हो सुना दीजिए। सा रे ग धा पा पा ध सा धा पा धा पा मगर मा ग सा धा पद सा रे ग धा पा पा ध सा धा पा। वाह, एक सुरीली शुरुआत हो गई। और अभी आप मुंबई में प्रयासरत हैं जी, गायकी के क्षेत्र में। जी जी। तो मुंबई में अभी किस तरह से आप स्ट्रगल कर रही हैं? अभी स्टार्टिंग तो फोकस ये है कि कुछ अच्छे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर से मुलाकात हो जिनके थ्रू आउट बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि संगीत का क्षेत्र ऐसा है कि मतलब जितना सीखे उतना कम। और प्रयास तो हमारी यही है कि मुझे एक बहुत अच्छा एक प्लेबैक सिंगर बनना है। तो प्लेबैक सिंगर बनने के लिए सिर्फ गाना गाना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो मैं अपने अंदर जितनी कमियां हैं उनको भी दूर करना चाहती हूँ, और मेरा पहला फोकस ये है कि वहाँ के रियलिटी शो या फिर प्लेबैक में मुझे चांस मिले। आपके भीतर सिंगर है, ये किसने बताया और कैसे पता चला? कि मतलब एक टाइम ऐसा होता है ना कि 3 साल का बच्चा हो रहा है, तो वो बच्चा 3 साल का हो रहा है तो पेरेंट्स उसको स्कूल में भेज रहे हैं, तो उसको ये पता रहता है कि इसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है। मेरे साथ हुआ ये कि बच्चे पहले स्कूल जाते हैं, मुझे पहले भर्ती किया गया गाने के क्लासेस में। बेसिकली मेरे अंदर जो ये सिंगिंग करना है या एक बहुत अच्छा नाम कमाना है, सिंगर बनना है, ये चीज़ आया मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे मम्मी पापा की वजह से। तो उन्होंने ही मुझे सबसे पहले क्या किया कि म्यूज़िक क्लासेस में ज्वाइन करवाया। मैं जब 3-3.5 साल की थी तब से मैंने अपना सीखना शुरू किया है म्यूज़िक। तो वहीं से अब कंटिन्यूशन में मेरी जर्नी चल रही है और वहीं से शुरुआत हुआ। अब भाई आप बंगाली हैं और बंगाली लोगों का जो बंगाली लोगों की दो चीज़ें बहुत प्रसिद्ध होती है, एक तो वो खाना और दूसरा गाना। जी बिल्कुल। तो घर में भी मम्मी पापा इस तरह से गायकी वगैरह में है क्या? मेरे पापा मतलब उन्होंने तबला, मतलब अपने समय में उन्होंने तबला बजाया, ढोल बजाया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की नॉलेजेस उनसे ही मिली है मुझे। स्टार्टिंग अगर बोला जाए तो मेरे पहले गुरु मेरे पिताजी हैं, और उनको उनके घर में सपोर्ट नहीं मिला था इन सब चीज़ों में। जो तो पहले के लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, फाइनेंशियली भी हो सकता है, मतलब उनको वो चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला अपने घर में। और उनका ये सपना था
कि मैं एक बहुत बड़ी सिंगर बनूं। तो ये सारी चीज़ें पिताजी से ही मुझे मिली है। भाई आप बड़ी सिंगर तो बनेंगी ही, और बड़ी आप सिंगर, सबकी दुआएं। हाँ, और बड़ी सिंगर हैं, इसलिए आप हमारे शो में आए हैं। और शुरुआत भी बड़ी सुरीली हुई है आपकी। बंगाली की बात हो रही थी, मैं खाने की बात तो नहीं करूँगा, खाना तो घर आके खाऊंगा मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए। गाने की बात करते हैं स्टूडियो में। और बंगाली सॉन्ग आपने काफ़ी गाया हुआ है आपका, जी। तो सुनाइए ना। एक बंगाली फोक सुना रही हूँ। তোমার ঘরে বাস করে কারা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বাস করে কারা মন জানো না, তোমার ঘরে বাস করে কারা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। भाई वाह, अवार्ड भी आपने काफ़ी जगह लिया है, जी। काफ़ी सारे शोज में आप गए हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। उस अवार्ड के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने रेलवे में बहुत से अवार्ड्स लिए हैं, इंटर डिवीज़न लिया है, बहुत बार मैं कंटिन्यूशन में 3 साल फर्स्ट आई हूँ। और जस्ट लगभग 2 साल पहले ही रेलवेज़ में आरपीएफ में अपने रेल मिनिस्टर के सामने भी मैंने अपना परफॉर्म किया है। उसके बाद फिर ये लास्ट ईयर हमारे छत्तीसगढ़ में द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, हमारी अभी प्रेसिडेंट है, तो उनके सामने भी मैंने परफॉर्म किया है। ये भी बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। उसके बाद एक यूट्यूब सेंसेशन चलता है सिंग दिल से के नाम से, जिसकी मैं विनर रह चुकी हूँ 2018 में। और फिर जैसे आप जान ही रहे हैं कि मैं बंगाल से हूँ, तो कलकत्ता में बहुत सारे रियलिटी शोज़ होते हैं। तो आकाश आर्ट बोल के एक बहुत ही विख्यात चैनल है वहाँ का, जहाँ एक रियलिटी शो के थ्रू आउट मैं वहाँ पर फर्स्ट भी आई हूँ। वहाँ पर भी मैंने टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, जैसे रूपोशी बांग्ला हो गया, और फिर 1+, ऐसे बहुत से चैनलों में मैंने वहाँ परफॉर्म किए हैं। और अभी जैसे मैं अभी क्लासिकल सीख रही हूँ, तो अपने एक कंपटीशन होता है गज़ल का, जिसमें मैंने उसमें भी मैं फर्स्ट विनर बन के आई। गज़ल की बात कर दी, और मेरी तो आदत है जहाँ पर आंसर लास्ट होता है वहीं से मैं प्रश्न पकड़ लेता हूँ। तो गज़ल सुनते हैं आपसे। प्राइवेट कंपोजिशन सुननी है ना? हाँ तो बिल्कुल, नहीं अब गज़ल जो भी आपको, जो आपने वहाँ पर प्रस्तुत किए होंगे। बिछड़ने वाले सबब तो बता
जब आप संगीत सीखती रहती हैं, जी। जब आप गाती रहती हैं, कैसा अनुभव करती हैं आप? वो ना सबसे कंफर्ट जोन है मेरा। हम्म, मतलब हर जगह से फ्री, मतलब एक रिलैक्सेशन जोन जिसको बोलते हैं वो लगता है। और उसमें तब और अच्छा मेरे को रिलैक्सेशन लगता है जब मेरे पापा और मम्मी मेरे सामने बैठे होते हैं। आज भी कहीं ना कहीं आपके पापा आपके सामने ही बैठे हैं, भले कैमरे के सामने आ जी नहीं रहे हैं, जी। तो मेरे ख्याल से आपकी सबसे बड़ी ताकत जी पेरेंट्स है, बिल्कुल। पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़े हो करते हैं कि नहीं करते हैं फिर? नहीं, लड़ाई झगड़ने का तो मौका ही नहीं मिलता है। कभी ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स से डांट पड़ी हो, या फिर आप तीनों में इतना बढ़िया समन्वय है कि कोई एक शब्द किसी को नहीं बोलते और अपने अपने काम में लगे रहते हैं? नहीं, डांट तो मेरे को बहुत पड़ी है। ऐसा नहीं है, डांट मुझे बहुत पड़ी है। तो डांट क्यों पड़ती है बताइए? लोगों को डांट पड़ती है ना जब वो बच्चे खेलते हैं, बाहर पढ़ते नहीं हैं। तो मेरे को उल्टे के लिए डांट पड़ता था। मेरे 10th बोर्ड्स रहते थे, 12th बोर्ड के समय मैं पढ़ती थी और मेरे पापा के मुझे बहुत चिल्लाते थे कि तुमने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है, प्रैक्टिस क्यों नहीं किया। मुझे पढ़ाई से उठा के मेरे पापा मेरे को प्रैक्टिस में बैठने बोलते थे। मेरे को बहुत डांट पड़ा है पढ़ने की वजह से। और वो जो अभ्यास है, वो क्या बोलते हैं आपकी गायकी में, वो जो अभ्यास है वो दिख भी रहा है। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रही हैं, तो रियाज के लिए और जो हम सामान्य रूप से कोर्स करते हैं, उसके अलावा आप और कितना प्रयास करती हैं? क्योंकि आपकी आवाज़ में वो मेहनत दिख रही है मुझे। मेरा दिन के 24 घंटे खाना पीना छोड़ के बाकी पूरा ही टाइम मैं म्यूज़िक से ही हूँ। क्योंकि अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, ग्रेजुएशन भी मैं म्यूज़िक में ही कर रही हूँ। और साथ ही साथ बाहर के भी जैसे लोग पढ़ाई करते हैं तो नौकरी के लिए करते हैं या फिर अपने जॉब्स के लिए, जो भी है। तो मेरा तो अब पर्टिकुलरली मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है। तो अब मेरा उसके पढ़ाई के साथ साथ मेरा सब कुछ गाने में ही होता है। स्टार्टिंग से लेकर शुरुआत से, मतलब दिन का शुरुआत जो बोले वहाँ से रियाज से लेकर शुरुआत होती है और ख़त्म भी रियाज से ही होता है। मतलब पढ़ना लिखना सब म्यूज़िक में। सब गाना है। जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। आपको अभी तक कितने हिंदी में कितने ब्रेक मिले हैं? हिंदी में अभी मैंने आपने ब्रह्मा कुमारीज़ का नाम सुना होगा। बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में ये संस्था बहुत फैली हुई है। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में मैंने बहुत से एल्बम्स किए हैं। मैं संस्था से लगभग 6 साल हो गया है जुड़ी हुई हूँ। और मेरे पिताजी के चलते ही मैं वहाँ पर जुड़ी हुई, क्योंकि वो पापा बहुत पहले से वहाँ जुड़े हुए हैं। लगभग पापा को भी 10 साल हो गए। तो वहाँ से मेरे बहुत से गाने रिलीज़ हुए हैं और बहुत ही जल्द किसी फिल्म में भी गाना आ जाएगा उधर। हिंदी में? जी। अरे वाह, शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल। हमें बताने में गर्व होगा कि ये जो गाना गा रही है ना, वो सबसे पहले हमारे चैनल में आई थी करके। तो हम लोग वो क्रेडिट लेने के लिए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। बंगाली में कितना अभी तक आपका प्रोजेक्ट हो गया होगा? बंगाली में मैंने लगभग 3-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं। बंगाली का आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जो फोक वाला जो आप सुनाए थे, वो हाँ जो हाँ मूड हाँ था। हाँ हाँ हाँ। तो एकात और बंगाली गाने हो, एकात मुखड़े अंतरे और कुछ नहीं। आपको बंगाली समझ में भी आता होगा ना, तभी आपको मतलब इतना इंटरेस्ट। मैं बंगाली इसलिए समझता हूँ कि बंगाली गाने, इंटरव्यू मेरा चल रहा था, मैं इनका नहीं इंटरव्यू बिल्कुल सही बात है, अरे आप मेरा इंटरव्यू ले सकती हैं। मैं बंगाली, मुझे इतना समझ में आता है कि आप बंगाली गाती है ना, और उसके बाद में जब सिंगर थैंक यू ऐसे बोलते हैं ना, तो थैंक यू मैं समझता हूँ। तो देखिए होता क्या है कि ना, वाकई बहुत ही सुरीली बात है वहाँ पर, और बंगाली के गाने मैं सुनना पसंद करता हूँ। जी। तो इसीलिए मैं और जो आप फोक सुनाई हैं वो मेरे लिए नया लगा, क्योंकि मैं खुद भी गीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो इस लिहाज से मैं ढूंढते रहता हूँ। तो प्लीज़। जी। মেদিনীপুরে রায়না চিরন বাহাকুড়া রহি ফিতা বলি মেদিনীপুরে রায়না চিরন বাহাকুড়া রহি ফিতা বলি যতন কইরা বাঁধলি মাথা তাও যে বাঁকা সীতা পেছবাড়িয়া রাজকুমারের গলায় চন্দ্রহার পেছবাড়িয়া রাজকুমারের
গলায় চন্দ্রহার আর দিনে দিনে বাড়ছে তোমার চুলের বাহার আরে কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ সারা না কাল সারা না পাই যে দর্শন আর লদের ধারে লদের ধারে লদের ধারে যাসে বধু মিছাই করয়াস ঝিরি হিরি বাঁকা লদি বইসে 12 মাস বড়ি ঝিরি হিরি বাঁকা লদি বইসে 12 মাস আরে ঝিরি হিরি বাঁকা লদি বইসে 12 মাস। आपको तो गाने याद भी रहते हैं, कहीं नोट्स भी नहीं है, कितना चमत्कार है। मतलब ज़्यादातर गाने आपको याद है? मेरे को सारे गाने याद हो जाते हैं। ये तो और भी मैं स्टेज पे मतलब कॉपी या डायरी लेके चढ़ना प्रेफर नहीं करती हूँ। पेपरलेस प्रोग्राम करती हैं आप। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। स्टेज शो कर रही हैं आप? हाँ, मैंने बहुत से स्टेज शो किए। अभी रिसेंटली रायपुर में एक आगाज़ हुआ था, लगभग 1-1.5 साल पहले आगाज़ हुआ था। तो वहाँ पर अभिजीत भट्टाचार्य जी एंड भूमि त्रिवेदी आए थे, तो वहाँ पर भी मैंने अपना परफॉर्म किया था। आगे योजना है स्टेज शो करने का और बहुत सारा पैसा कमाने का? फिलहाल तो अभी ऐसा इच्छा है कि मम्मी पापा के सपने को पूरा करूं। अच्छा शारदा जी, एक चीज़ और, अभी मैं देख रहा हूँ जो दौर है उसमें एक सिंगर को गाने के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी सामने आना पड़ता है, तो उस हिसाब से भी अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो आप सिर्फ गाना गाना चाहती हैं कि गाना गाते गाते दिखना भी चाहती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल गाना गाते गाते मैं दिखना भी चाहती हूँ। तो आजकल का एक ऐसा दौर है कि जहाँ पर सिंगर सिर्फ गाना नहीं, अपने परफॉर्मेंस करने के लिए भी, परफॉर्म करने के लिए भी वो अपने आप को तैयार करते हैं। डांस भी करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल करना। तो कर लेंगे डांस? मैं अभी बैठे बैठे कर रही थी, मेरे को वो तो उठने दिख का रहा मौका था, नहीं मिल रहा था। हाव भाव दिख रहा था। हमको लग रहा था कि आपके लिए एक और थोड़ा सा बड़ा स्टेज करवा दिए रहते तो अलग बात होती। आते हैं इधर छत्तीसगढ़ी की तरफ। छत्तीसगढ़ी में भी आपने कुछ काम किया है? जी, छत्तीसगढ़ी में भी मैंने काम किया है। जी म्यूज़िक से भी मेरे 2-3 एल्बम रिलीज़ हुए हैं, EDM प्रोडक्शन से भी बहुत सारे एल्बम रिलीज़ हुए हैं, और ऐसे कुछ ना कुछ छत्तीसगढ़ी में एल्बम्स मेरे रिलीज़ होते रहते हैं। फिल्मों में काम मिल रहा है आपको? जी, छत्तीसगढ़ी में 2-3 फिल्मों में काम किए हैं और वो भी रिलीज़ भी हो जाएगा बहुत जल्द। छत्तीसगढ़ी में कोई आपका पसंदीदा गाना जो आपने गाया हो? सुनाते। हे राजा मोर शिकारी बैरी माया मा फसाए मोला माया मा रुंझुन रैया गड़ चिरैया बड़े बिहनिया कदम के छैया देखो मैं हाथ तोरे रहता हाय तोरे रेंगना हाय तोरे बोली तो ही लखिले हे मोर सजना हे राजा मोर शिकारी बैरी माया मा फसाए भोला माया मा। मज़ा आ रहा है छत्तीसगढ़ी गाना गाने में? हाँ, यहाँ का भी एक लोकगीत में एक अलग पावर है, यहाँ के भी मतलब गाने में एक अलग उसकी अपनी पहचान है। चलिए, म्यूज़िक करते करते थक गए। म्यूज़िक तो आपको बहुत ही पसंद है, इसके अलावा और क्या कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है? मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, खाने के साथ खाना बनाना भी पसंद है, और क्या मेरे दिन में तो गाना गाते गाते और मेरे पढ़ाई में, और फिर ऐसे अभी क्या है कि पेरेंट्स के साथ बात करते करते मेरा समय निकल जाता है। मतलब एक होता है ना कि लोग चिलिंग्स करते हैं बाहर, फ्रेंड जोन में जाते हैं, मोबाइल वगैरह में लगी रहती हैं, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सोशल मीडिया हैंडल करना पड़ता है थोड़ा बहुत। दोस्तों के साथ दोस्त कैसे हैं आपके? दोस्तों के साथ है कि सिर्फ पेरेंट्स ही आपके फ्रेंड है? देखिए, एकदम फ्रेंड जोन अगर बोला जाए तो पेरेंट्स ही फ्रेंड है, पर जीहू तो हम अब ऐसे सोसाइटी में है जहाँ पर आपका सर्कल होना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्त भी हैं। दोस्त हैं? हाँ, और सब म्यूज़िकल फील्ड में जुड़े हुए हैं। तो अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा है आपको? हाँ जी बिल्कुल, मुझे ना सबसे पहले अपने आप से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स पे भरोसा है। तो मेरे को अब वैसा नहीं लगता कि कोई और है कि नहीं है, और है कि नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए। घर में इतना बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है 24/7, और क्या चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हर आर्टिस्ट का अपना एक सपना होता है, अपनी एक मंजिल होती है, अपना एक लक्ष्य होता है।
आप कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? मेरे पिताजी और मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत से सपने देखे हैं कि मैं बहुत उम्दा आर्टिस्ट बनूं, बहुत नाम कमाऊं। मतलब अब मेरा ना बस एक यही लक्ष्य है कि पापा ने जितने सपने मेरे लिए देखे, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने, दोनों ने। तो बस ये है कि उनके पूरे जीवन की जितनी सैक्रिफाइसेस है ना, वो सफल हो और मैं उनका सपना पूरा करूं। उनका बहुत मन है कि मैं एक बहुत अच्छी कलाकार बनूं, बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर बनूं। और पापा का सबसे मेन ज़रूरी बात ये रहता था कि कितना क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो वो नहीं, पर तुमको जितना नॉलेज होना उस चीज़ों के लिए, वो एकदम सटीक होना चाहिए कि अगर तुमने एक भी गाना गाया है तो वो लोगों के दिल तक पहुँचे। कोई चॉइस नहीं है, गाना कुछ भी मिले अच्छे से गाना है। हाँ बिल्कुल, अपने काम के प्रति तो बहुत सजग ऐसा तो रहना नहीं है कि इस तरह के गाने मिलेंगे तब गाऊंगी, इस तरह के गाने नहीं मिले तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना बस यही है कि काम के प्रति अपनी श्रद्धा और अपना लगन ऐसा रखो कि लोगों को उस चीज़ से प्रेरित किया जाए। मतलब ऐसा अगर उस चीज़ों में मनाही कर रही हूँ तो मेरा जोन भी वैसे ही जाएगा नेगेटिव कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वैसा कभी नहीं हुआ। पापा का बस कहना यही है, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि जो भी कर रहे हैं बिल्कुल दिल से और श्रद्धा के साथ। ओवरऑल हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? आज म्यूज़िकल फील्ड में हमारे बहुत सारे युवक ऐसे हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, पर इस फील्ड में जितना स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें इस फील्ड में बहुत मायने रखते हैं। मेरे लिए आज इस फील्ड में काम करना इतना ईजी हो रहा है। मतलब मेरे को ये सब चीज़ें, मतलब लोग जितना फेस कर रहे हैं ना आज के युवक, मेरे को वो सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मतलब इतना इटर्नल सपोर्ट है फैमिली का, पेरेंट्स का, हर जगह पे कुछ भी चीज़ चाहने से पहले ही मेरे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आज के जो यंग जनरेशन है जिनको इतना सफ़र करना पड़ रहा है, और कुछ लोगों की थिंकिंग अभी भी है कि इस लाइन में अपना कोई करियर नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। इस लाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे करियर हैं। तो युवक को सपोर्ट करें इस चीज़ों में, आर्टिस्ट फील्ड में, और बस मस्त रहे, अच्छा रहे, गाते रहे, बजाते रहे। निराशा? नहीं, निराशा नहीं लेना है, क्योंकि आगे पहुंचने के लिए फेल होना ज़रूरी है। मेरे को हर बार, मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है कि हर बार में मुझे सक्सेस मिला है। मेरे को ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं बहुत जगह से रिजेक्ट हुई हूँ। अब कभी ऐसा भी हुआ कि मैं बहुत अच्छे जगह मुझे सक्सेस मिला है, पर छोटी सी चीज़ में मैं रिजेक्ट हुई हूँ। तो पापा ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा बोलते थे, और वो हर जगह मेरे को वो लाइन बूस्ट करती है कि क्या होता है कि एक बार में कोई इंसान तुरंत आगे चले जाता है ना, तो एक हवा का झोंका तो तुरंत गिरता है वो। तो आप अगर ठोकर खाते 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 आगे बढ़ रहे हैं तो आपका एकदम पिलर बहुत मजबूत होता है। पेशेंस कितना है? पेशेंस मेरे अंदर कितना है? बहुत। बार बार मैं किसी गाने को गवाऊं और बार बार बोलूं कि रिटेक रिटेक रिटेक, फिर हाँ से जी गाते बिल्कुल। थे। ऐसा है कि यार कहाँ कहाँ गाने के लिए मैं फंस गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आज भी याद है कि मैंने जब मुंबई में अपना फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया था आमिर शेख सर के साथ, आमिर शेख सर के स्टूडियो में, मतलब पलक मुछाल जी, बापी लहरी जी, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। तो उन्होंने जब मेरा रिकॉर्डिंग किया था, मुझे याद है उस फिल्म का एक रोमांटिक सॉन्ग था और वो उसका टाइटल ट्रैक था। उस गाने का मेरा रिकॉर्डिंग लगभग 8 घंटे चला है कंटिन्यू। तो कितने रीटेक्स, एक ही लाइन को कितने बार गाना। तो हम अगर जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हमारा पेशेंस नहीं रहा तो हम कैसे काम करेंगे। चलिए, बहुत पेशेंस है आप में, और उसी पेशेंस के साथ एक गाना और सुना दीजिए हमको। हमको तो मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में। मैं तो जानबूझकर बात को आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपके गाने सुनने को मिले। आप क्या सुनना चाहते हैं हम? आपको जो अच्छा लगे सुना दीजिए। आपकी आवाज़ में मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट अच्छा, डांट भी देंगी ना सुर में, तो वो भी मैं एकदम हंसते हंसते सुन लूंगा। आपको एक सूफी सुनाती हूँ मैं। स्वागत है। जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मौला, तस्तीन कहाँ
के सिवा मौला, इस दुनिया में तेरे करम का साया मौला। दामन कहाँ पाए तेरे दर के सिवा मौला, मौला। मौला मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भाई वाह, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आई और आकर इतनी अच्छी बातें की और इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अभी हम बात कर रहे थे शारदा जी से और शारदा जी खूब आगे बढ़े और ऐसे ही हम और मेहमानों के साथ आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। आज बस इतना ही, दीजिए विदा, नमस्कार।